जया एकादशी की व्रत कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी मित्रों पर लक्ष्मीपति श्री विष्णु जी की कृपा सर्वदा बनी रहे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार भक्तिविद बिनु यूट्यूब चैनल में। भविष्य उत्तर पुराण के अनुसार भादो मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला है तथा विशेष रूप से ब्रह्म हत्या, पिशाच आदि योनियों से मुक्ति दिलाती है। जो उपासक एकादशी व्रत का विधि पूर्वक पालन करती हैं, उन्हें व्रत के प्रभाव से सद्गति प्राप्त होती है और अनेक प्रकार के यज्ञ और तीर्थ भ्रमण का लाभ भी मिलता है। प्रिय भक्तों, यदि अंत समय में आप परम गति प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं तो वीडियो को लाइक करके कथा को पूरा सुने। अंत में कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। अब आइए सुनते हैं जया एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले, हे मधुसूदन, आपके श्री मुख से श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की व्रत कथा सुनकर मैं तृप्त हो गया हूँ। अब आप मुझे भादो माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली जया एकादशी के बारे में बताने की कृपा करें। इस एकादशी व्रत के फल स्वरूप हमें किन किन पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के उपवास से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के उपवास को विधि अनुसार करना चाहिए। अब मैं तुमसे जया एकादशी व्रत की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, देवराज इंद्र स्वर्ग लोक में राज करते थे और अन्य सब देवतागण सुख पूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया। इनके ठीक प्रकार से ना गाने तथा स्वर ताल ठीक ना होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गए और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उन्हें श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहां उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था, इससे उनके रोंगटे खड़े रहते और मारे शीत के दांत बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है, अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। दैव योग से तभी भादो मास में कृष्ण पक्ष की जया एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी नहीं खाया और न कोई पाप कर्म ही किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे
उस रात को अत्यंत ठंड थी। इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्र आभूषण से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया, विस्तार पूर्वक बतलाओ। माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस व्रत एकादशी का व्रत किया है, उसने मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिया। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करती हैं, वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करती हैं। अब आइए श्रवण करती हैं एकादशी की दूसरी कथा। एक गांव में एक निर्धन जुलाहा दंपत्ति रहता था। जुलाही का नाम था माधव और उसकी पत्नी का नाम कांता था। वे दोनों बहुत परिश्रमी थे, सारा दिन काम करते, सुंदर सुंदर कपड़े बनाते, किंतु उनके बने कपड़ों की उनको अच्छी कीमत नहीं मिल पाती थी। फिर भी जो मिलता वे उसी में संतुष्ट रहते और एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। वे बहुत संतोषी स्वभाव के थे। वह दोनों भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। दिन भर के परिश्रम के बाद जो भी समय मिलता, उसे वे दोनों भगवान के भजन कीर्तन में बिता देते। माधव के पास एक तानपुरा और एक खड़ताल थी। जब वह दोनों मिलकर भजन गाते तो माधव तानपुरा बजाता और उसकी पत्नी खड़ताल। फिर तो दोनों भगवान के भजन में ऐसा डूब जाते कि उनको अपनी भूख प्यास की चिंता भी नहीं रहती। उन्होंने अपनी दीनहीन अवस्था के लिए कभी भगवान को नहीं उलाहना दिया और अपने इसी जीवन में प्रसन्न थे। लेकिन एक दुख उनको सदा सताता रहता कि उनके कोई संतान नहीं थी। इसको लेकर वह सदा चिंतित रहा करते थे। चिंता तो थी, फिर भी दोनों सदा भगवान की भक्ति में मगन रहते। इसको भी उन्होंने भगवान की लीला समझकर स्वीकार कर लिया और निष्काम भाव से भगवान श्री कृष्ण भक्ति में लीन रहते। जब उनकी आयु अधिक होने लगी तो एक दिन माधव ने सुंदर से कहा कि हमारी कोई संतान नहीं है। कहते हैं कि संतान के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं होती। अब हमारी आयु भी अधिक हो चली है, ना जाने कब बुलावा आ जाए। मरने के बाद हमारी चिता को अग्नि कौन देगा? कौन हमारे लिए तर्पण आदि कार्य करेगा? कैसे हमारी मुक्ति होगी? माधव बोला, तू क्यों चिंता करती है? ठाकुर जी है ना, वही सब देखेंगे। माधव ने यह बात कह तो दी, किंतु वह भी चिंता में डूब गया। तभी उसके मन में एक विचार आया। वह नगर में गया और श्री कृष्ण के बाल रूप की एक मूर्ति ले आया। घर आकर बोला, अब तुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यह बाल गोपाल लेकर आया हूँ। अब से यही हमारे पुत्र हैं। माधव बोला, अगर हम संतानहीन हैं तो यह भी इन्हीं की इच्छा है। हम इनको ही अपने पुत्र के समान प्रेम करेंगे। यही हमारे पुत्र का दायित्व पूर्ण करेंगे। माधव की यह बात सुनकर कांता अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने बाल गोपाल को लेकर अपने हृदय से लगा लिया
और बोली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज से यही हमारे लाला है। फिर क्या था। दोनों पति पत्नी ने घर का एक कोना साफ करके वहां बाल गोपाल के लिए एक स्थान बनाया और एक चौकी लगाकर उस पर बाल गोपाल को विराजित कर दिया। उस दिन से जुलाहा दंपति का नियम हो गया। वह प्रतिदिन बाल गोपाल को स्नान कराते, उनको धुले वस्त्र पहनाते, अपने पुत्र की तरह उनको लाड लगाते, उन्हीं के सामने बैठकर भजन कीर्तन करते और वहीं सो जाते। वो दोनों अपने हाथों से बाल गोपाल के लिए सुंदर वस्त्र बनाकर उनको पहनाते, उन्हें खाना खिलाते, उनको झूला झुलाते और रात को उनको सुलाकर ही स्वयं सोते थे। इन सब में उनको बड़ा आनंद आता। धीरे धीरे दोनों बाल गोपाल को अपनी संतान के समान ही प्रेम करने लगे। बाल कृष्ण अब उनके परिवार का हिस्सा बन गए थे। कांता का नियम था कि वह रोज पहले अपने हाथों से अपने लाला को भोजन कराती, तब स्वयं भोजन करती थी। लाला को भोजन कराते समय उसको ऐसा ही प्रतीत होता जैसे वह अपने पुत्र को ही भोजन करा रही हो। उन दोनों के निश्चल प्रेम को देखकर करुणानिधान भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अदृश्य रूप में आकर स्वयं भोजन खाना आरंभ कर दिया। कांता जब प्रेम पूर्वक बाल गोपाल को भोजन कराती तो भगवान को प्रतीत होता मानो वह अपनी माँ के हाथों से भोजन कर रहे हों। उनको कांता के हाथ से प्रेम पूर्वक मिलने वाले हर कौर में माँ का प्रेम प्राप्त होता था। भगवान श्री कृष्ण स्वयं माँ की उस प्रेम लीला के वशीभूत हो गए, किंतु कांता कभी नहीं जान पाई कि स्वयं बाल गोपाल उसके हाथ से भोजन करती हैं। एक दिन घर का काम बहुत अधिक होने के कारण कांता बाल गोपाल को भोजन कराना भूल गई। गर्मी का समय था। भरी दोपहरी में दोनों पति पत्नी कार्य करते करते थक गए और बिना भोजन किए ही सो गए। उनको सोए हुए कुछ ही देर हुई थी कि उनको एक आवाज सुनाई दी, मैया, बाबा, मुझको भूख लगी है। दोनों हड़बड़ा कर उठ गए। चारों ओर देखा, आवाज कहाँ से आई, किंतु कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक लीला को याद आया कि कांता को याद आया कि आज उसने अपने लाला को भोजन नहीं कराया है। वह हड़बड़ा कर उठी और दौड़कर लाला के पास पहुंची तो देखा कि बाल गोपाल का मुख कुंभलाया हुआ है। इतना देखते ही दोनों पति पत्नी वहीं उनके चरणों में गिर पड़े। दोनों की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। कांता तुरंत भोजन लेकर आई और ना जाने कैसा प्रेम उमड़ा कि उसने लाला को उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया और भोजन कराने लगी। दोनों पति पत्नी रोते जा रहे थे और लाला को भोजन कराते जा रहे थे। साथ ही बार बार उनसे अपने द्वारा हुए अपराध के लिए क्षमा मांगते जा रहे थे। ऐसा प्रगाढ़ प्रेम देखकर भगवान अत्यंत द्रवित हुए और अंतर्यामी भगवान श्री हरि साक्षात रूप में प्रकट हो गए। भगवान ने अपने हाथों से अपने रोते हुए माता पिता की आंखों से आंसू पोंछे और बोले, प्रिय भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति और प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वर मांग लो, मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करूँगा। इतना सुनते ही दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े और बोले, दया निधान, आप हमसे प्रसन्न हैं और स्वयं हमारे सम्मुख उपस्थित हैं। इसी से हमारा जीवन धन्य है। इससे अधिक हमें और क्या चाहिए? इससे अधिक किसी भी वस्तु का भला क्या महत्व हो सकता है? आपकी कृपा पर हम पर बनी रहे, बस इतनी कृपा करना। भगवान श्री हरि बोले, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे जीवन में संतान के अभाव को समाप्त कर तुम्हें एक सुंदर संतान प्रदान करूं। यह सुनते ही माधव और कांता एकदम व्याकुल होकर बोले, नहीं भगवान, हमको संतान नहीं चाहिए। उनका उत्तर सुनकर भगवान ने पूछा, किंतु क्यों? अपने जीवन में संतान की कमी को पूर्ण करने के लिए ही तो तुम मुझको अपने घर लेकर आए थे। यह सुनकर वह दोनों बोले, प्रभु, हमको भय है कि यदि हमको संतान प्राप्त हो गई तो हमारा मोह उस संतान के प्रति बढ़ जाएगा और हम अब की तरह आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे। उनका प्रेम और भक्ति से भरा उत्तर सुनकर
करुणा निधान भगवान करुणा से भर उठे। उनके विचार सुनकर भगवान विष्णु की आंखों में अश्रु गिरने लगे और भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे मैया और बाबा, मैं यहाँ आया तो था आपके ऋण को उतारने के लिए, किंतु आपने तो मुझको सदा सदा के लिए अपना ऋणी बना दिया। मैं आपके प्रेम का यह ऋण कभी नहीं उतार पाऊंगा। मैं सदा सदा तुम दोनों का ऋणी रहूंगा। मैं तुम्हारे प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने अपने निर्बल प्रेम से मुझको भी अपने बंधन में बांध लिया और मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आज से मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में तुम्हारे समस्त कार्य पूर्ण करूँगा। तुम्हें कभी संतान का अभाव नहीं होने दूंगा। तुम ये तो जानते ही हो कि मेरा वचन कभी असत्य नहीं होता। ऐसा कहकर भक्तवत्सल भगवान बाल गोपाल की प्रतिमा में विलीन हो गए। उस दिन से माधव और कांता का जीवन बिल्कुल ही बदल गया। उन्होंने सारा काम धंधा छोड़ दिया और सारा दिन बाल गोपाल के भजन कीर्तन और उनकी सेवा में व्यतीत करने लगी। भजन करते हुए उनको ना भूख सताती ना ही प्यास लगती थी। उन्होंने सभी प्रकार की इच्छाओं का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया। अब माधव कभी कोई कार्य करता तो केवल अपने बाल गोपाल के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र बनाने का। उनके सामने जब भी कोई परेशानी आती तो बाल गोपाल एक बालक के रूप में उपस्थित हो जाते और उनके समस्त कार्य पूर्ण कर देते। वह दंपत्ति और बालक गांव भर में चर्चा का विषय बन गया, किंतु गांव में कोई भी यह नहीं जान पाया कि वह बालक कौन है, कहाँ से आया है और कहाँ चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब जुलाहे दंपत्ति बूढ़े हो चले थे, किंतु भगवान की कृपा उन पर बनी रही। अब दोनों की आयु पूर्ण होने का समय आ गया था। भगवत प्रेरणा से उनको यह ज्ञात हो गया कि अब उनका समय पूरा होने वाला है। इसी के चलते एक दिन दोनों ने भगवान को पुकारा। ठाकुर जी तुरंत प्रकट हो गए और उनसे उनकी इच्छा जाननी चाहिए। दोनों भक्त दंपत्ति भगवान के चरणों में प्रणाम करके बोले, हे प्रभु, हमने अपने पूरे जीवन में आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, किंतु अब जीवन का अंतिम समय आ गया है, इसलिए आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। भगवान बोले, निसंकोच होकर अपनी कोई भी इच्छा कहो। मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करूँगा। तब बाल गोपाल के अगाध प्रेम में डूबे वह वृद्ध दंपत्ति बोले, हे नाथ, हमने अपने पुत्र के रूप में आपको देखा है। आपने भी पुत्र के समान ही हमारी सेवा की है। अब वह समय आ गया है जिसके लिए कोई भी माता पिता पुत्र की कामना करती हैं। हे दीन बंधु, हमारी इच्छा है कि हम दोनों पति पत्नी के प्राण एक साथ निकले। हे दया निधान, जिस प्रकार एक पुत्र अपने माता पिता की अंतिम क्रिया करता है और उनको मुक्ति प्रदान करता है, उसी प्रकार हे परमेश्वर, हमारी अंतिम क्रिया आप अपने हाथों से कर हमें मुक्ति प्रदान करें। श्री हरि ने दोनों को उनकी इच्छा पूर्ण करने का वचन दिया और बाल गोपाल के विग्रह में विलीन हो गए। अंत में वह दिन आ गया जब प्रत्येक जीव को यह शरीर छोड़ना पड़ता है। दोनों वृद्ध दंपत्ति बीमार पड़ गए। उन दोनों की भक्ति की चर्चा गांव भर में थी, इसलिए गांव के लोग उनका हाल जानने के लिए उनकी झोपड़ी के पास आ गए, किंतु उन दोनों का ध्यान तो श्री हरि में रम चुका था। उनको नहीं पता था कि कौन आया है कौन नहीं। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। जुलाहे की झोपड़ी का एक तीव्र और अलौकिक प्रकाश से भर उठी। वहां उपस्थित समस्त लोगों की आंखें बंद हो गई, किंतु किसी को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। कुछ लोग तो झोपड़ी से बाहर आ गए, कुछ वहीं धरती पर बैठ गए। तभी श्री हरि अपने दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। उनकी अद्भुत शोभा समस्त सृष्टि को अलौकिक करने वाली थी, जो वातावरण में एक दिव्य सुगंध भर गई। वे अपनी मंद मंद मुस्कान से अपने उन भक्त माता पिता की ओर देख रहे थे। उनका यह दिव्य रूप देखकर दोनों वृद्ध अत्यंत आनंदित और मंत्रमुग्ध हुए जा रहे थे। अपने दिव्य दर्शनों से दोनों को तृप्ति करने के बाद करुणामयी लीलाधारी समस्त सृष्टि के पालन करता श्री हरि वहीं उन दोनों के निकट धरती पर ही उनके सिरहाने बैठ गए। भगवान ने उन दोनों भक्तों का सर अपनी गोद में रख लिया, उनकी शीश पर प्रेम पूर्वक अपना हाथ रखा। तत्पश्चात अपने हाथों से उनके नेत्र बंद कर दिए।
इतना करते ही तत्काल दोनों के प्राण निकलकर श्री हरि में विलीन हो गए। पंचभूतों से बना शरीर पंचभूतों में विलीन हो गया। कुछ समय बाद जब वह दिव्य प्रकाश का लोप हुआ तो सभी उपस्थित ग्रामीणों ने देखा कि वहां ना तो माधव था, ना ही कांता थी, ना ही बाल गोपाल। बची थी तो मात्र कुछ फूल जो धरती पर पड़ी थी और एक दिव्य सुगंध जो वातावरण में चारों ओर फैली थी। विस्मित ग्रामीणों ने श्रद्धा से उस धरती को नमन किया। उन दोनों को उठाकर ग्रामवासियों ने शीश से लगाया तथा माधव और कांता की भक्ति और गोविंद के नाम का गुणगान करते हुए चल दिए। उन पुष्पों को श्री गंगा जी में विसर्जित करने के लिए सच्चा भक्त वह है जो एक क्षण के लिए भी भक्ति से विमुख नहीं होता है, अर्थात जिसका चित्त ईश्वर में अखंड बना रहता है, वह सच्चा भक्त कहलाता है। सरल शब्दों में कहें तो भक्ति के अंतिम चरण का अनुभव करने वाले को ही भक्त कहती हैं। एक बार प्रेम से बोलिए श्री भगवान विष्णु की जय। जय श्री हरि विष्णु। यह थी संपूर्ण कथा, जया एकादशी व्रत कथा। ऐसी ही कथाओं को सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय बजरंगबली। राम राम।